हे गाइस, बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 12। ट्रैफिक से निकलकर नैना अभी को लेकर एक बहुत ही प्यारी सी जगह पहुंची। अभी गाड़ी से नीचे उतरा और देखा नैना उसे एक झील किनारे लेकर आई थी, जहां से कुछ ही दूर एक शानदार ओपन रेस्टोरेंट था। अभी नैना के साथ रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा। नैना की साड़ी का पल्लू थोड़ा लंबा था, इसलिए जमीन से लगकर चल रहा था और नैना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। नैना के साथ चलते हुए अभी ने देखा तो नैना के पल्लू को हाथ में उठाकर चलने लगा और मन ही मन कहा, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है नैना, पक्का तुमने ये मेरे लिए पहना होगा। तुम कितनी अच्छी हो यार, मतलब मैंने सुबह तुम पर गुस्सा किया और तुम। अभी नैना ने चलते हुए पलटकर कहा तो अभी ने उसका पल्लू छोड़ दिया। नैना के मुंह से अपना नाम उसे फीका सा लगा। हाँ, अभी ने कहा, तुम चलकर बैठो, मैं वॉशरूम होकर आती हूं। नैना ने अभी को खामोश देखकर कहा, ठीक है, कहकर अभी कुछ दूर पड़े टेबल के काउच पर जा बैठा। अभी ने देखा आसपास कुछ कपल्स और बैठे थे और वह जगह भी काफी खूबसूरत थी। नैना ऐसी जगह पसंद करेगी अभी ने सोचा नहीं था, लेकिन वह खुश था। कुछ देर बाद नैना आई और अभी के बगल में बैठ गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और आंखों में खुशी नजर आ रही थी। नैना ने देखा अभी चुपचाप बैठा है तो उसने कहा, अभी क्या हुआ, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? ये जगह बहुत खूबसूरत है, बस एक बात समझ नहीं आ रही, अभी ने उलझन भरे स्वर में कहा। और वो क्या है? नैना ने बड़े प्यार से पूछा। अभी नैना की तरफ मुंह करके बैठा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच सच बताओ नैना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने घर जाना है, या फिर कोई नया जींस लेना है, या तुम अपने दोस्तों के साथ किसी वेकेशन पर जाना चाहती हो? अभी की बात सुनकर नैना एकटक उसे देखने लगी और फिर बड़े प्यार से कहा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए अरेंज किया है क्योंकि मुझे लगा शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हूं। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे, मेरी बदतमीजी, मेरे मूड स्विंग सब बर्दाश्त करते रहे, तो मुझे लगा मुझे यहां पिघलना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम मेरे हस्बैंड हो। थैंक गॉड तुम्हें ये याद तो आया मैं कौन हूं। वैसे तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? मैं स्कूल टाइम में यहां बहुत आता था। अभी ने एक बार उस जगह को देखते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने एक बार बताया था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब। नैना ने कहा, हाँ, और तुम्हें अब तक याद है? अभी ने नैना की आंखों में देखते हुए पूछा। तुमसे जुड़ी हर बात याद है, इनफैक्ट मैं याद रखना चाहती हूं। मेरे डैड की बात तुम ही तो हो जिसने मुझे समझा है। नैना ने एक बार फिर प्यार से अभी की तरफ देखते हुए कहा तो अभी प्यार भरी नजरों से नैना को देखने लगा। नैना का ये बदला हुआ रूप आज अभी को और भी प्यारा लग रहा था। सर, मैम, आपका टेबल रेडी है, वेटर ने आकर कहा तो अभी और नैना की तंद्रा टूटी और दोनों उसके साथ अपने डिनर टेबल की तरफ बढ़ गए। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मूवी देखने के बाद सार्थक और शीतल घर चले आए। मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा दोनों सो चुके थे। सार्थक हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में चला आया। शीतल पानी लेने किचन में चली आई। उसने फ्रिज खोला तो पाया कि सभी बोतल बाहर रखे हैं और खाली हैं। दिल्ली में इन दिनों गर्मी ज्यादा ही थी और अप्रैल से उसका असर दिखना भी शुरू हो चुका था। शीतल ने एक एक करके बोतल भरकर फ्रिज में रख दी। आखिर पानी भरते हुए शीतल को थिएटर में घटी घटना याद आ ही गई जब राज एकदम से उसके सामने आ गया था। शीतल उस बारे में सोचती रही और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि जग का पानी बोतल के बजाय नीचे गिर रहा है। शीतल, कहाँ खोई हो? देखो हमारे आसपास कितना पानी गिर गया, लाओ मुझे दो। सार्थक ने अंदर आते हुए कहा। सार्थक की आवाज से शीतल की तंद्रा टूटी और उसने कहा, वो मैं पानी लेने आई थी। ये लो, हो गया, चलो चलते हैं। कहते हुए सार्थक शीतल के साथ अपने कमरे में चला आया। सार्थक ने बोतल साइड में रखी और बिस्तर पर आ बैठा।
शीतल कपड़े चेंज करके आई और ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपने हाथों पर लोशन लगाने लगी। कुछ देर पहले वह राज के बारे में सोचकर परेशान थी और अब एकदम से उसे सार्थक की मम्मी की कही बात याद आ गई। शीतल के हाथ रुक गए और वह खोई हुई सी शीशे में खुद को देखते हुए मन ही मन कहने लगी, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? राज, माँ जी, ये सब मुझसे क्या चाहते हैं? वैसे आज मूवी अच्छी थी ना, थोड़ी एडल्ट भी थी। अच्छा हुआ पापा नहीं गए। शीतल, शीतल, मैं तुमसे कह रहा हूं। ए हेलो, कहाँ खोई हो? सार्थक ने शीतल के पास आते हुए कहा, लेकिन शीतल के जहन में तो राज, मिसेस शर्मा और अपार्टमेंट की औरतों की कही बातें चल रही थी। शीतल, क्या हुआ? सार्थक ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, ओह, तुम हो? शीतल ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट के मिले जुले भाव साफ झलक रहे थे। सार्थक ने देखा तो शीतल के पास आया और उसके कंधों को थाम कर कहा, शीतल, शीतल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इतने परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? देखो, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझसे कह सकती हो। कुछ देर पहले किचन में भी तुम परेशान हो रही थी और अब भी। तुम बताओ, मुझे हुआ क्या? सार्थक को अपनी परवाह करते देखकर शीतल एकदम से उसके गले आ लगी और धीमी आवाज में कहा, सार्थक, फुराज, वो यहाँ क्यों आया है? जब सब खत्म हो चुका है तो वो बार बार हमारी जिंदगी में क्यों आ रहा है? बस इतनी सी बात और तुम परेशान हो रही हो? शीतल, मुझे रात से और तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। आज शाम को जो कुछ भी हुआ वो मैं भूल चुका हूं, इसलिए तुम भी ये सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। धीरे धीरे वो भी इस बात को समझ जाएगा। सार्थक ने शीतल का सर सहलाते हुए कहा, आज उसने तुमसे जिस तरह से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शीतल ने सार्थक से दूर हटकर मासूमियत भरे लहजे में कहा। सार्थक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से कहा, ओहो, तो मेरी मिसेज को ये बात परेशान कर रही है कि उनके मिस्टर से किसी ने गलत तरीके से बात की। तो आगे से काम करना, अगर कोई मुझसे ऐसे बात करे तो तुम एक पंच उसके मुंह पर मार देना, ठीक है? मार पाओगी? शीतल ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, मैं नैना नहीं हूं, पंच तो क्या, मैं एक मक्खी तक न मार पाऊं। हाँ, तुम नैना नहीं हो, लेकिन सच में नैना कमाल की लड़की है। जब वो यहाँ थी तो पूरे अपार्टमेंट की आंटियों के मुंह पर बस उसका ही नाम रहता था। नैना ने आज ये किया, नैना ने आज वो किया, नैना ऐसी, नैना वैसी। लेकिन नैना, उसे इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहती थी और अब तो उसकी दुनिया ही कहीं और बस गई है। तुम्हारा पड़ोसी ले गया उसे। सार्थक ने शीतल के सामने से हटकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अभी को पड़ोसी सिर्फ नैना ही बुलाती थी और उसके मुंह से अच्छा भी लगता था, लेकिन हम में से किसी ने सोचा नहीं था कि अभी उससे इतना प्यार करेगा। वह अभी से इतना प्यार करने लगेगी और एक दिन वह उससे शादी करके उसकी दुनिया में चली जाएगी। उसकी बहुत याद आती है, पता नहीं वो दिल्ली वापस कब आएगी। शीतल ने भी नैना को मिस करते हुए कहा और आकर सार्थक के बगल में बैठ गई। फिर तो कल ही उसे फोन करता हूं और कहूंगा कि अपने पड़ोसी को लेकर यहां आ जाए दिल्ली, और फिर हम सब मिलकर एक बार फिर से वो पुराने दिन जिएंगे। सार्थक ने शीतल को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। बीकानेर, राजस्थान। मोंटी माला को अपने साथ लेकर मीटिंग रूम में पहुंचा। अब चूंकि माला खूबसूरत थी इसलिए सबकी नजरें उस पर जा टिकी, सिवाय मोंटी के। मोंटी प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट की फाइल सबके सामने रखने में बिजी था। फाइल रखते हुए जैसे ही वह माला के पास आया, उसका हाथ माला के हाथ से जा लगा। मोंटी ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन माला ने कोई आपत्ति नहीं जताई। फाइल सबके सामने थी और उसके बाद मीटिंग शुरू हो गई। मोंटी जिस होटल में आया था उसी होटल में रुचिका अपने अपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की मधु के साथ डिनर पर आई थी। रुचिका ने मोंटी को एक अनजान लड़की के साथ देखा तो थोड़ी हैरान परेशान हुई, लेकिन मधु के सामने कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि बिना कुछ जाने वह मोंटी के लिए कोई राय बनाए। रुचिका मोंटी के साथ अंदर चली आई। मधु ने दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया और बैठकर रुचिका से बात करने लगी। यार रुचिका,
तुझे अपने बैंक में काम करने वाला वो अमन याद है? मधु ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, वो अमन मेहरा। क्या हुआ उसे? रुचिका ने भी हैरानी से कहा। हमारे बैंक के बगल में जो डांस क्लास है ना, उस क्लास और अमन का अफेयर था। मधु ने धीमी आवाज में फिर कहा। हाँ तो क्या हुआ, दोनों एडल्ट हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं। रुचिका ने नॉर्मल होकर कहा। अरे पूरी बात तो सुनो। अपने बैंक में किसी को नहीं पता, लेकिन अमन शादीशुदा है और उसे 3 साल की बेटी भी है। इसके बावजूद उसका बाहर अफेयर चल रहा था। कल शाम ही उसकी वाइफ ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। मधु ने धीमे स्वर में लेकिन हैरानी भरे भावों के साथ कहा। अरे एक नंबर का झूठा इंसान है वो। सिंगल बोलकर न जाने कितनी ही लड़कियों को फंसा रखा है उसने। मधु ने लानत भरे स्वर में फिर कहा। एक मिनट, तुझे ये सब कैसे पता? आज बैंक में तो कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, ना ही अमन बैंक आया था। फिर तू कैसे कह सकती है वो गलत है? रुचिका ने एकदम से कहा। वो मुझे पता है, तू छोड़ ना। मुझे तेरे बारे में सोचकर चिंता हो रही है। मधु ने एकदम से बात बदलते हुए कहा। मेरे बारे में सोचकर? मेरा उस अमन से कोई लेना देना नहीं है बहन, मुझे इन सब से दूरी रखो। रुचिका ने कहा। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कहीं मोंटी भी तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा। देखिए, शादी से पहले ये लड़के बहुत सही होते हैं, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट कम होने लगता है और ये बाहर अफेयर करने लगते हैं। अब आज तुम खुद ही देख लो, मोंटी को तुमने भी देखा ना किसी के साथ, लेकिन उससे कुछ पूछने के बजाय तुमने मुझे ही चुप करवा दिया। मैं तो कहूंगी कि तुम्हें मोंटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मधु ने आग लगाते हुए कहा। मोंटी ऐसा वैसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम उसके बारे में ये बकवास करना बंद करो। रुचिका ने थोड़ा नाराज होकर कहा। मैं कोई बकवास नहीं कर रही रुचिका, मैं बस तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अमन ने जो अपनी वाइफ के साथ किया, कल वो तुम्हारे साथ ना हो सोचकर ही मैंने तुम्हें ये सब बताया है, लेकिन तुमने तो जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली है। मधु ने मुंह बनाकर कहा। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसे सिर्फ इसलिए जज करूं कि मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा। ग्रो अप मधु, मोंटी ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाता, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। रुचिका ने मोंटी पर अपने भरोसे को कायम रखते हुए कहा, हालांकि अंदर ही अंदर वह थोड़ी उलझी हुई थी। और अगर मोंटी ने ऐसा कुछ किया तो तब क्या करोगी तुम? मधु ने रुचिका की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा। तो मैं उसे छोड़ दूंगी। कहकर रुचिका उठी और जाने लगी तो मधु ने कहा, तुम डिनर किए बिना जा रही हो? मैं डिनर नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी बातों से मेरा पेट भर गया है मधु, बाय। कहकर रुचिका ने अपना बैग उठाया और तेजी से वहां से निकल गई। नैना और अभी खामोशी से खाना खा रहे थे। खाते हुए जरा सा खाना अभी के होठों से कुछ नीचे लगा। नैना ने देखा तो टिश्यू उठाया और खुद ही साफ करने लगी। जितने प्यार से वह ये कर रही थी, अभी का तो दिल ही धड़कने लगा। नैना से ऐसे बर्ताव की उम्मीद तो उसने कभी सपने में भी नहीं की थी, लेकिन आज नैना उसके लिए ये सब कर रही थी और अभी बस मुस्कुरा रहा था। अभी को मुस्कुराते देखकर नैना ने अपनी भवें उचकाई। अभी ने उसका सर नीचे किया और अपने होठों से छूकर कहा, इतना प्यार मत करो नैना, मैं मर जाऊंगा। अभी ने जैसे ही कहना चाहा, नैना ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और कहा, ऐसी बातें नहीं करते, तुम्हें मेरे साथ जीना होगा, मुझे झेलना होगा, इसलिए मरना कैंसिल। वैसे भी मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं छोड़ने दूंगा भी नहीं। अभी ने उसके हाथ को थामकर कहा। दोनों ने खाना खत्म किया और उसके बाद अभी ने नैना से कहा, नैना। हाँ, नैना ने कहा, वो सामने जो झील है वो काफी खूबसूरत है, तो क्या हम दोनों एक वॉक पर चले? अभी ने झिझकते हुए कहा, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है और तुम जो कहो वो मंजूर है, चलो। नैना ने खुशी खुशी हामी भर दी और अभी के साथ चल पड़ी। दोनों धीमे कदमों से चले जा रहे थे। चलते चलते अभी ने नैना के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और नैना से बात करते हुए आगे बढ़ गया। बातें सिर्फ अभी कर रहा था, वो नैना को अपने स्कूल के दिनों के बारे में बता रहा था और आज नैना ने भी अभी को बोलने का पूरा मौका दिया। मैं मुस्कुराते हुए बस खामोशी से सब सुने जा रही थी। अभी आज नैना के सामने बिल्कुल बच्चा बना हुआ था।
और उसे ऐसे खुश देखकर नैना के होंठों से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी नैना बदल रही थी और ये बदलाव काफी खूबसूरत था। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 12। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ।